मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस सॉलिड मॉडल को बनाने वाले हैं। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक मेरे पास टॉप व्यू है, एक ये फ्रंट व्यू है और एक ये साइड व्यू दे रखा है। और जो फ्रंट व्यू है ये सेक्शन व्यू है जो कि यहाँ से बीच में से कटा हुआ है। राइट, यहाँ पे इसका 225 और 225 का स्क्वायर के ऊपर की शेप है और 40 रेडियस के यहाँ पे राउंड है और 240 इधर है, 240 इधर है। जो इसके अंदर मेन काम है वो इस बीच वाले पोर्शन में है जिसको हम बनाएंगे। सबसे पहले बीच वाला पोर्शन बना लेंगे, इसके बाद ये कर्व मैं बना लूंगा, इसको ट्यूब की मदद से या स्वीप की मदद से हम बना लेंगे। बाद में इधर वाला जो पोर्शन है ये भी स्वीप की मदद से या ट्यूब की मदद से बना लेंगे। ये वाला पोर्शन जो है वो रिवॉल्व कर देंगे, इधर का पोर्शन भी रिवॉल्व कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट, देखते हैं किस तरीके से इसको हम करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आप NXCAD की, कैम की या सॉलिडवर्क की, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये लेते हैं और सबसे बाहर का जो सर्किल है वो 120 का है। 120 का मैंने ये ले लिया। इसको मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ और इसे कर देते हैं यहाँ से एक्सट्रूड और इसको क्लिक करते हैं और ये है 128। 128 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो ये हाफ हो जाएगा और सिमेट्रिक करने पे दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ से जाते हैं और यहाँ से हम ये जो फेस है इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से मैं ये जो शेप है ये बनाने वाला हूँ, इसको लेंगे हम एक आर्क की मदद से। सेंटर से स्टार्ट किया आर्क को और आर्क कुछ यहाँ तक आ रही है, फिर एक आर्क और है और इसके बाद एक ये लाइन है। यहाँ से इन दोनों को टेंजेंट कर देते हैं, टेंजेंट कर देते हैं। ये वाला रेडियस 60 का, ये वाला रेडियस 80। 80 के बाद यहाँ से 240 यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए और 190 190 आ गया और ये जो गैप है वो है 110। तो ऊपर से कहाँ से है? ऊपर टॉप वाले पेज से। तो ऊपर टॉप वाले पेज से ये वाला 110 और ये हमारा बन के आ गया जो कि फुल्ली कंस्टेंट आ रहा है। इधर आ जाते हैं, इधर वाले कर्व को भी मैं इसके साथ ही बना लेता हूँ और एक लाइन ले लेते हैं। एक लाइन, फिर एक आर्क, फिर एक और आर्क और फिर एक लाइन। बस इतना ही। इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर से 60 ये जो गैप है ये वाला 60 का डिस्टेंस आ जाएगा। 80 की ये लेंथ आ जाएगी 80 और ये जो रेडियस है 90 का रेडियस और ये वाला 100 का और ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 208 और पूरा 240। तो आप देख लीजिए जो भी आपको फिलहाल ठीक लगे। तो 240। इसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये जो लाइन का पॉइंट है ये और ये पॉइंट और ये वर्टिकल एक्सिस कांस्टेंट मैच हो गया। अब ऊपर से ये जो लाइन है 110 और क्लोज। तो ये प्रॉपर पूरी डायमेंशन दोनों स्केच की मेरे पास आ गई है। इसे फिनिश कर देते हैं। आप इसको 2 बार में भी बना सकते थे या एक साथ बना लेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से जाके ले लेते हैं। ये जो डाया है ये दिया 104 का, तो इसको पिक करते हैं और इधर वाला भी अगर हम देखें तो 104 का
और अप्लाई और क्लोज। ये वाला प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है तो मैं रिप्लेस ले लेता हूँ। ये वाला जो फेस है ये रिप्लेस होना चाहिए इस फेस के साथ और ओके। यहाँ तक ये हमारा आ गया है। अब दोबारा से यही स्केच लेंगे, ये वाला क्लिक करते हैं और ये जो शेप दिख रही है ये शेप हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए प्रोजेक्ट कर्व कर देते हैं और ये एक लाइन मैंने यहाँ पे बना दी और यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ चलना है, टेपर, फिर इधर और ये सीधा, और ये जो है 230 है तो ये इसके साथ ऐसा नहीं आएगा। मैं अंडू करता हूँ, यहाँ से पिक किया हल्का सा ऊपर, फिर अंदर, इधर की तरफ थोड़ा सा इधर, फिर ये सीधे नीचे और ये इसकी सीध में यहाँ पे टच हो जाएगा और इसको कर देते हैं क्लोज। राइट, ये शेप हो गई। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये गैप है 5 और 130 का डाया, वन 130 डिवाइड बाई 2 और ये 252 डिवाइड बाई 2, ये भी आ गया। अब हमें चाहिए एंगल, तो एंगल हमें वर्टिकल एंगल, तो ये पिक किया और ये पिक किया, ये एंगल 7 डिग्री और ये है 40, यहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है ये ना 40 हो गया और क्लोज, स्केच फुल्ली डिफाइन। यही वाली शेप इधर भी चाहिए होगी, उसको हम अभी देख लेंगे, पहले इसे फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ और इसको कर देते हैं यहाँ से फिनिश और यहाँ से वेक्टर, थ्री 360, इसको नन रख के ओके, ये आ गया है। और यहाँ से देखेंगे तो होल, होल को ले लेते हैं, होल है 12 होल 26 का डाया और बेस सर्कल, तो चलिए यहाँ से मैं लेता हूँ होल। अब इस फेस पे क्लिक करेंगे तो टेपर है ये फेस, तो मैं इधर पीछे से ले लेता हूँ और क्लिक किया, हॉरिजॉन्टली अलाइन। तो ये 200 का BCD है, शायद मिस हो गया है, तो हम इसको 100 कर देते हैं, फिनिश और होल 26 का डाया और ये थिकनेस 40 तो 55 कर देते हैं और ओके। होल को पिक करके पैटर्न करेंगे, तो वेक्टर हमारा ये वाला है, सेंटर ये है, 6 होने चाहिए और ओके। राइट, अब इसको मैं कर देता हूँ मिरर, ज्योमेट्री पूरे को सिलेक्ट किया इस प्लेन के रेस्पेक्ट में और ओके, तो ये एकदम प्रॉपर आ गया है। राइट, अगर नहीं भी आता तो उसको मूव करके मैं आगे पीछे शिफ्ट कर सकता था, फिलहाल ये इधर और इधर दोनों साइड एकदम प्रॉपर आ चुका है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को ये बीच का जो होल थे ये वाले इसमें से कट करने वाले हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं ट्यूब, या इसी को ही अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ एडिट
और जो अंदर का है वो 64 का है। अगर इसे ही लेके हम ओके कर देते हैं तो आ गया है, लेकिन ये रिप्लेस जो है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो अंडू कर देते हैं। मैं दोबारा से जाता हूँ और ट्यूब ले लेते हैं, इस बार 64 और सब्सट्रैक्ट। तो पहले तो इस वाले में सब्सट्रैक्ट करेंगे, कर्व है मेरा ये वाला, और प्रीव्यू ऊपर और अप्लाई, ये कट हो चुका होगा। फिर इधर से ले लेते हैं, मैंने कहा ये वाला कर्व तो ये है और सब्सट्रैक्ट इसमें से होना चाहिए, और यहाँ से भी कट हो गया है, इधर से भी हो गया है। चाहे तो अब इनको मैं यूनाइट कर सकता हूँ, तो या बाद में करना चाहते हैं बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ तक ठीक है। अब ये बीच का जो पोर्शन है इसको बनाना है, तो इसके लिए मैं आपको सेक्शन लेके दिखा देता हूँ। राइट, यहाँ तक ठीक आ गया, ये बचा हुआ और इधर का बचा हुआ है। तो हम इसे फिलहाल ओके करते हैं और प्लेन पे जाते हैं। और यहाँ से ये जो शेप है ये वाली हमें चाहिए बीच की, तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया और कंट्रोल एच। सेक्शन को मैं हटा देता हूँ, फिलहाल सेक्शन से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब ठीक है, यहाँ से प्रोफाइल लाइन लेते हैं, ऐसे अंदर जाना है, फिर हल्का सा इधर जाना है, और यहाँ पे 5x45 का चैम्फर है। तो मैं इसको चैम्फर को नहीं ले रहा हूँ, सीधा स्टेप ले लेता हूँ। फिर इधर आते हैं, नीचे तक चले गए, और चैम्फर मैंने अभी फिर छोड़ दिया, ये वाला चैम्फर अभी नहीं ले रहा हूँ। इधर की तरफ जाएंगे, नीचे चले जाते हैं, और मिडिल पे ये जो लाइन है और ये कोलिनियर, ये लाइन हॉरिजॉन्टली, ये पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट के साथ कॉन्सिडेंस। अब डायमेंशन आती है 114, 114 डिवाइड बाई 2, और इसके बाद अंदर वाला जो है वो 92, और फिर 80, ये जो 80 है यहाँ से ये वाला 80, और नीचे भी 80, यहाँ से ये वाला 100 आ रहा है, यहाँ से 100, और पूरी डेप्थ है 128। पूरे से मैच कर जाएगा। अब इसके बाद ये 60, इससे तो कोई मतलब नहीं है हमारा। एक 20 है और एक 10 का गैप है, ऊपर वाला 10 है, फिर ये वाला भी 10 है। पूरा डिफाइन हो चुका है, इसे फिनिश करते हैं, और यहाँ से रिवॉल्व कट कनेक्टेड कर्व की मदद से, और इसको अभी नहीं कट कर रहे हैं, या मैं रुक जाता हूँ, पहले मैं यूनाइट कर देता हूँ। यूनाइट ये वाला, ये वाला, ये और ये, और ओके, ये सब यूनाइट हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ,
तो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ये और ये यूनाइट, अप्लाई, ये और ये यहाँ पे हमने मिरर किया था, मे बी कि उसकी वजह से ये हल्का सा कुछ गड़बड़ कर रहा हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले को आप हाइड करिए और यहाँ से इस वाले रीजन को मैंने 5 mm बड़ा कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये इसके साथ में मर्ज कर जाएगा। अब लेते हैं यूनाइट, ये और अप्लाई, इसको इसको और इसको अप्लाई। अब रिवॉल्व, ये वाला पूरा, और ये होना है सब्सट्रैक्ट, प्रीव्यू, नन कर देते हैं। तो ये लाइन मुझे लग रहा है कि पूरी नहीं बनी हुई, क्या नहीं, ये पूरा ही आ रहा है। फिनिश, वायरफ्रेम, रिवॉल्व, अब एक्सेस वेक्टर, शेडिंग ऑन, ये स्टॉप एट इंटरसेक्शन वाला ऑप्शन था, उसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा था। अब ये हमारे पास आ गया है। ये वाला पोर्शन हमें हटाना है। तो यहाँ पे जो हमने ट्यूब बनाई थी, एक ये थी, इसको मैं दोबारा से ले लेता हूँ और ये पूरा पिक किया और ये 64 का सब्सट्रैक्ट और फिर प्रीव्यू, कोई बात नहीं, नन कर देते हैं, अप्लाई, ओके। अब सब्सट्रैक्ट ले लेते हैं इस बॉडी में से इस वाले को, राइट, और यहाँ पे ये हल्का सा गैप कटा हुआ है, तो ये शायद हमारा उससे हो नहीं पाएगा, तो हमें लेना पड़ेगा कैंसिल, और दोबारा से लेते हैं यहाँ से ट्यूब और ये पूरा प्रीव्यू, ओके। और हम एक काम कर लेते हैं, रिप्लेस करते हैं इस फेस को इस फ्लैट फेस के साथ, ओके। अब अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये प्रॉपर कट हो जाएगा। तो हम पहले नहीं कट करके बाद में भी कट कर सकते थे, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्केच बनाया है उस स्केच को हाइड कर देते हैं, यहाँ पे आ गए, स्केचेस को हाइड कर देते हैं। ऊपर टॉप पे भी बनेगा, पर यहाँ पे हम चैम्फर ले लेते हैं। पहले चैम्फर लिया, चैम्फर है 5 का, तो यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए, अप्लाई, और यहाँ पे भी चैम्फर चाहिए, अप्लाई, और एक यहाँ पे चाहिए, अप्लाई। तो चैम्फरिंग हमारा आ गया है। फिलेट ले लेते हैं, फिलेट, अच्छा कुछ यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। चलिए अभी मैं इधर का ले लेता हूँ 10, और ये वाला एक 10 का फिलेट हो जाएगा, इधर भी 10 का फिलेट हो जाएगा, अप्लाई। और बाकी के लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा शायद, तो इसको मैंने पिक किया, ये 15 हो गया, यहाँ पे नहीं है, ऊपर की तरफ अभी बनेगा तब यहाँ पे फिलेट कर पाएंगे, यहाँ का भी नहीं होगा अभी। ओके करते हैं और सेक्शन को हटा देते हैं, यहाँ तक आ गए हैं। अब एक और चीज़ हमारी अभी रहती है,
ये जो पोर्शन था ये हमें पहले बनाना था, ये वाला, ये जो है हमारा। तो इसके लिए मैं नीचे आता हूँ, ये जो अभी रिवॉल्व बनाया है, इस रिवॉल्व से पहले यहाँ तक आते हैं और यहाँ पे आके हम करते हैं इसको मेक करंट फीचर। अब इस वाले फेस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मे भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आए, तो मैं एक डाटा प्लेन ले लेता हूँ, ये डाटा प्लेन, और ऊपर वन 128 डिवाइड बाई 2, और ये बिल्कुल प्रॉपर टॉप में आ गया है। इस प्लेन पे स्केच करेंगे और रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, और यहाँ पे फिलेट बाद में कर देंगे। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इक्वल कर देता हूँ, और डायमेंशन है ये हमारे पास 225, और फिनिश होल बाद में कर देंगे, फिनिश कर देते हैं इसको। इसको हम सेलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ, थिकनेस 30 30, और ओके, ये इसके साथ मर्ज कर गया है, राइट। कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। मैं यहाँ पे जाके इसको मेक करंट फीचर करता हूँ। तो ये जो पॉकेट था, ये कटा हुआ था, ये तो सब हमारा ठीक आ गया है। इस स्केच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सभी चीज़ हमारी ठीक आ रही है। ओके, चलिए तो अब करते हैं इसके अंदर क्या चीज़, ये फिलेट को अनेबल, और एक ये जो फिलेट था ये भी अनेबल, ये भी ठीक आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलेट यहाँ से ले लेते हैं, और ये है 40 का रेडियस, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पे भी चाहिए, अप्लाई। और यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे 5 का, और नीचे की तरफ नहीं, सिर्फ ऊपर की तरफ है, और ओके। स्केच को हाइड कर देते हैं और होल ले लेते हैं। होल 26 का डाया, तो एक है, और एक, और एक, और एक, कोई बात नहीं, 26, अप्लाई, और अप्लाई। स्केच को हाइड कर देते हैं। अब कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे 10 का रेडियस, यहाँ से पिक करते हैं, ये 10 का रेडियस, और यहाँ पे ऊपर की तरफ 15 का, तो इसे अप्लाई कर देते हैं, और ये वाला 15 है, अप्लाई। यहाँ पे 10 है ही, और बाकी तो मुझे ठीक लग रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा मॉडल बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है अगर आपकी, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए।